तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि आज के लिए क्या प्लान किया था, मार्केट कैसे रिस्पेक्ट किया उस चीज़ को और कल के लिए क्या प्लानिंग करेंगे। तो आज का जो अपना व्यू था वो यही था, मार्केट यहाँ पे रुका हुआ था, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ, कुछ भी लाइव मार्केट में दिमाग नहीं लगाना था कि इस ट्रेड में बॉक्स में ट्रेड नहीं करना है। जो यहाँ पे जाएगा तो शॉर्ट का प्लान करेंगे, जो कि वहाँ तक पहुंचा नहीं। 3 केस था, केस 2 यहाँ था, केस 1 था यहाँ पे, केस 3 था, तीनों के लिए तैयार था। मार्केट कहीं यहाँ पे खुला था, डिप देने के बाद यहाँ से नीचे चल रहा है, इसके बाद बाई था। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा क्या जो पॉइंट यहाँ पे प्लानिंग था, ये मार्केट ओपन होने से पहले कल का ही प्लानिंग है। तो इसमें था कि इफ ओपन गैप इन गैप वेट फॉर क्लोजिंग ऑफ द गैप, प्लान फॉर द लॉन्ग टारगेट 26,000 था, 26,050 था और 26,100 के आसपास था। ठीक है, बेस्ट ट्रेड व्हेन द प्राइस ट्रैप्स द सेलर, मतलब यहाँ से नीचे अगर ट्रैप करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। और एग्जैक्टली ये थर्ड केस था अपना वो। अब देखोगे तो यहाँ पे मार्केट एग्जीक्यूट किया है। इस जगह पे आया था जो केस 3 का सेम सीन था, यहाँ पे गैप में खुला थोड़ा सा और नीचे की तरफ आया, जो 3 पॉसिबिलिटी होता है उसको हम लोग ऐसा प्लान करके रखते हैं। और यहाँ पे आया, लोगों को लगा होगा कि टूट कर नीचे जाने वाला है, बहुत तगड़ा सा फॉल होने वाला है, और यहीं से रुका। और जो अपना टारगेट था वो कहाँ था, 25,000 26,050 के आसपास तक था, जो जोन वो थी थी यहाँ पे 26,100 के आसपास तक नहीं गया और इस सीलिंग जोन के आसपास नहीं गया। जो भी अपना बॉक्स था उसी के अंदर में जाके फिर से अटक गया। टुवर्ड्स द मतलब सेकंड हाफ की बात करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग जैसा दिखा, लेकिन वो फॉलो थ्रू कुछ आया नहीं है, फिर से जाके प्राइस इसी जोन में अपना अटक गया। सो जस्ट रिस्पेक्ट दिस बॉक्स। इस बॉक्स का क्या पावर है, अब देखो कल वाले चार्ट पे भी क्या ये बॉक्स बना हुआ है, यहीं पे बना हुआ है। ये आपका 26,016 से लेकर 26,037 के बीच में है, और आज भी देखो ये 16 से लेकर कितना है, 36-37 है, इसी के बीच में प्राइस रुका हुआ है। अब एनालिसिस जब इतना एक्यूरेटली होता है तभी मार्केट में पैसे सही तरीके से बना पाते हो। ठीक है, अब चलते हैं आपका, आज के लिए हम लोग प्लान करते हैं कि क्या हम लोग देखने वाले हैं, कैसे हम लोग प्लान करने वाले हैं। अच्छा, ये चार्ट आपको मिल सकता है सुबह 7 बजे के आसपास, हम शेयर करते हैं कम्युनिटी में, आपकी इच्छा हो तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सही रहता है वहाँ पे सब कुछ। अगर आप नए बिगिनर हैं तो उस केस में आप चीज़ों को सही तरीके से चार्ट पे प्लॉट कर लेंगे और वहाँ पे क्या होगा कि आप बेहतर डिसीजन बना पाएंगे। लाइव मार्केट में क्या होता है कि अपना दिमाग काम करता नहीं है, तो सब कुछ अगर आपके चार्ट पे लिखा हुआ है, आपको देखना है और जितने पॉसिबिलिटी हो सकते है उसके लिए हमने तैयारी की हुई है। तो आपको उस हिसाब से प्ले करना है, वहाँ पे कुछ बहुत रैंडम दिमाग नहीं लगाना, और इससे क्या होता है कि इंसान थोड़ा डिसिप्लिन हो जाता है। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी का, ये हम लोग सिंपल सा एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ एक की पॉइंट है जो आपको बताएंगे। यहाँ पे करने के लिए हम लोग बता रहे हैं, बहुत बहुत ही बेसिक्स आइडिया है कि 3 मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट है और एक जो स्लो दिया हुआ है। तो लॉन्ग दिया हुआ है 200 दिया, 100 दिया और 50 दिया हुआ है। अभी देखेंगे कि मार्केट हमारा डेली टाइम फ्रेम पे अगर बात करेंगे तो 20 डे में आगे नीचे गया था, लेकिन 50 डे में से सपोर्ट लेकर यहीं से बाउंस किया था। पहला चीज़ तो ये हो गया। और उसके पहले देखेंगे तो 20 जो हमारा था डीएमए, उसके ऊपर में क्लोजिंग दिया था, आज थोड़ा नीचे गया, बट फिर ओवरऑल क्लोजिंग कहाँ है, ऊपर में है। देखेंगे 20 डीएमए का लगभग 25,966 के आसपास में हमारा एक वैल्यू हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बढ़िया सा एक नियर टर्म एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे काम करने वाला है। 966-70 रख लेते हैं, तो ये हमारे एक ठीक ठाक सपोर्ट का काम करेगा नियर टर्म में। मार्केट कैसा है, ओवरऑल अपवर्ड पॉजिटिव है। दूसरा पॉइंट एक और देखेंगे, जो गैप का हिस्सा था वो गैप को कहीं ना कहीं मार्केट आज यहाँ पे फिल करने की कोशिश किया है। वो भी जनरेट था, क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। यहाँ से प्राइस है वो आगे की तरफ निकल चुका है। तो कंसिडरिंग ये सिचुएशन की जो हमारा 20 डे में के ऊपर में क्लोजिंग दिया है, इससे हमारा क्या आउटलुक होने वाला है। और दूसरा आप लोग देखेंगे कल इसका एक्सपायरी भी है, हमारा जो निफ्टी है इसका एक्सपायरी होने वाला है। तो एक्सपायरी में हम लोग किस तरीके से अपना जो प्लानिंग है वो करेंगे, इस सब कुछ को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे जरा बैंक निफ्टी है, तो ये रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हमें यहाँ पे देखने को मिला है। बहुत सारे लाइन्स, इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। हाँ, ये चीज़ हो गया यहाँ पे। उसके बाद आप देखोगे कि ये भी 20 डीएमए के ऊपर में है और ओवरऑल राइजिंग जा रहा है यहाँ पे, तो भी अप ट्रेंड में है दिया हुआ। और सेंसेक्स की बात करेंगे तो ये भी कुछ इसी तरीके से हमें नज़र आ रहा है। चलते हैं हम लोग निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल है इसका एक्सपायरी, तो उसमें किस तरीके से मामलात रहेंगे। तो सबसे पहला चीज़ तो हमारा हो गया कि 20 डे में यहाँ पे हो जा रहा है, और जो प्रीवियस डे उसका क्लोजिंग है उसी के आसपास से जाकर ये रिजेक्शन अपना लिया है इस जगह पे। रिजेक्शन लिया तो इसको कर देते हैं हम लोग लगभग लगभग छोटा सा ऐसा रेट बना देते हैं। ठीक है, अब देखोगे एक्जैक्टली प्लानिंग था अपना कि 25,920 के आसपास आएगा तो लॉन्ग प्लान करेंगे। टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, तो बताया था लोगों को। तो वहीं से मार्केट बाउंस लिया है, तो ठीक है, जब सही से आप एनालिसिस करते हो तो हो जाता है। आपकी कॉपी पेस्ट नॉलेज नहीं है, रॉ नॉलेज है, तो आप उसको अप्लाई करोगे तो आपको उसका आउटकम देखने को मिलेगा ही। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ चले हम, थोड़ा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं एनालाइज करने के लिए। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है हमें, देखोगे टाइम चेंज करना है तो हमें 5 पे आ जाते हैं, तो अब देखोगे ज़रा ध्यान से। तो यहाँ पे मैं दिख रहा है कि मार्केट अभी 2 दिन से अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों से, तो ये है ओवरऑल जो प्राइस है ना शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद एक बार यहाँ पे डाउन साइड की तरफ जो हमारा प्राइस था वो आया था, और एंड देन आफ्टर यहाँ से हमें अच्छा सा शिफ्ट देखने को मिला जब साइड से ब्रीज करते हुए गया। तो अभी जो देखोगे मूविंग एवरेज का जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से है कि 200 नीचे जा रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और 20 है इसको काट के ऊपर की तरफ निकाला है आज, और ये हमारा 50 हो रहा है। अभी जो ऑर्डर है ये ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटीमेंट को यहाँ पे डिनोट कर रहा है।
लेकिन इसमें एक बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक ये प्रीवियस जो इसका कंसोलिडेशन जोन है, जहाँ पे प्राइस से अटक रहा है बहुत ज़्यादा, उससे जब तक ये निकलेगा नहीं आगे की तरफ, तब तक आपको मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। मैं गया था, 200 को ब्रीच करने की कोशिश किया था, फिर यहीं से बाउंस लेकर ऊपर आ गया, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कल के लिए कहानी को सिंपल रखिए ज़रा, कि जब तक ये ऊपर हाई नहीं निकाले, देखो बीच का गैप कितना हो रहा है, ये 80 पॉइंट का गैप दिया हुआ है, ठीक है? बहुत बड़ा सा गैप नहीं है, तो अगर बढ़िया सा ट्रेड आप प्लान करने की कोशिश करते हो, तो इसमें क्या करना, ये वाला जोन है इसको निकालें, ऊपर से स्लिप कर जाए तो क्या करेंगे, नीचे के लिए प्लान करेंगे। अगेन इसके बीच में अगर खुलता है कहीं पे इस जगह पे, तो यहाँ से डाउन से अगर मैनिपुलेट करके ऊपर जाए तो अपसाइड का प्लान करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ज़्यादा इससे डिसाइसिव स्ट्रेंथ भी नहीं है कि ऊपर की तरफ हम बहुत एग्रेसिवली प्लान कर लें कुछ, तो वो भी चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इन केस अगर हमारा निकाल पाता है, जैसे 26,050 है इसके जोन को अगर ये क्रॉस कर पाता है, तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट होगा 26,100 हो जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पे गैप है 172, इससे ऊपर जाता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन यहीं पे अगर आप देखोगे कि ब्रीच करता है, इस जोन को तोड़ देता है, और 26,000 हमारा जो ये दिया हुआ 970 का जोन है, ये तोड़ता है, तो एक हमारा कल का जो लो हो गया, मतलब आज का जो लो हो गया, वो कल के लिए हमारे एक डाउन साइड पे टारगेट हो जाएगा। और एक और वहां से चलेंगे तो 853 के आसपास तक पहुंचेंगे, तो ये हमारा टारगेट हो जाएगा निफ्टी में। ओवरऑल इसके स्टांस कैसा है, न्यूट्रल है। और जब तक ये जोन को ऊपर तोड़ के नहीं निकाले, आपको अच्छा सा मूव नहीं मिलेगा। इस जगह में कंप्रेस कर दिए। और नियर टर्म में जो व्यू है ना, वो कैसा है, साइडवेज का ही व्यू है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन इससे नहीं है। नेक्स्ट देखो तो बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ये भी एक अच्छा खासा यहाँ से मोमेंटम दिया था, और जहाँ पे तीनों मूविंग एवरेज कन्वर्ज हुआ था, उसके बाद से एक अच्छा सा यहाँ पे स्पाइक दिया था, लगभग 25 मिनट का एक मूव दिया था, उसके बाद से साइडवेज हो गया यहाँ पे। तो साइडवेज होने के बाद यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं, और लेकिन जो ऑर्डर है वो बता रहा है ओवरऑल अप ट्रेंड को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। तो इसमें ध्यान रखना है कि अगर आपको ट्रेड के हिसाब से प्लान करेंगे, तो ये जोन को क्रॉस करने देना है ऊपर की तरफ। अगर इसको क्रॉस करता है, तब अपसाइड के लिए आप प्लान करेंगे, जिसमें हमारा एक टारगेट हो जाएगा अपसाइड में, फर्स्ट ये हो जाएगा, एंड सेकंड टारगेट हमारा ये हो जाएगा। लेकिन इसमें तब तक प्लान नहीं करेंगे जब तक इस वाले हिस्से को निकाले नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन यहाँ से आ रहा है। दूसरा डाउन साइड के लिए अगर प्लान करेंगे, तो ये वाले जोन को अगर तोड़ता है, तो यहाँ से हो जाएगा आज का जहाँ से मूव कर लेके स्टार्ट हुआ था, ये जोन हो जाएगा। दूसरा डे लो हो जाएगा, और डे लो देखोगे इसी के आसपास में क्या है, इसके प्रीवियस डे का भी एक स्विंग लो यहाँ पे मिल जा रहा है, तो लोकल एक हमारा सपोर्ट पे काम करेगा, एंड उसको भी ब्रीच करता है, तो हमें यहाँ तक का प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। ये ज़्यादा पॉइंट्स, इस जोन में ट्रेड नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे फंसा देगा मार्केट। टाइम देखिए, मैं बहुत टाइम बिता रहा हूँ वहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं सेंसेक्स के बारे में, तो सेंसेक्स अभी वही कहानी है, तीनों का ऑर्डर पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, तो ठीक है, वो थोड़ा सा माइल्ड पॉजिटिव लेकर चल सकते हैं, बहुत डिसाइसिव पॉजिटिव नहीं ले पाएंगे, बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग कुछ वो है नहीं अपने पास। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखोगे, ये जोन है, इसको मार्क कर लो, इसको इसको जब ब्रीच करेगा तभी जाके आप ट्रेड प्लान करना। इसके अंदर में ट्रेड आप नहीं करना, और जब इसको तोड़ के निकालता है, तब यहाँ से क्या मिल सकता है हमें, मोमेंटम ट्रेड। तो हमें एक ट्रेड यहाँ तक देखने को मिल सकता है। इसके बाद जब दूसरा निकलेगा, वो कहाँ तक जाएगा, तो वो कुछ इस पॉइंट तक आएगा, और तीसरा जब इस पूरे को तोड़ देगा, देन इट विल कम समवेयर हियर। ऐसा यहाँ पे हमें मूव देखने को मिलेगा। देन आफ्टर ये यहाँ से चला तो इस पर्टिकुलर जगह तक आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से चलेगा तो कुछ इस पर्टिकुलर जगह तक आ जाएगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर इट विल कम समवेयर हियर। लेकिन ये सब कुछ होगा जब इस वाले जोन को ये ब्रीच करेगा तभी, ठीक है। नहीं तो कल से जो निफ्टी की एक्सपायरी है, चांसेस आर वेरी हाई कि साइडवेज करके वहीं पे मार्केट को वहाँ पे कंप्रेस करके रख दिया आपका। लेकिन ध्यान से समझिएगा, चार्ट पे सब कुछ अच्छे से लिखा रहे तो अच्छा रहता है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका ट्रेडिंग कैसा रहा ज़रूर बताइएगा।